नमस्कार स्टूडेंट, मैं किशन कुमार फंडामेंटल रीजन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ हम लेकर आए हैं फिजिकल, मैकेनिकल, थर्मल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। जैसा कि खरपतवार प्रबंधन किसी भी फसल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो एक इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट के लिए हमें जो विधियां हैं उनका चयन करना बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए हमें फसल के क्लासिफिकेशन के बारे में जानना होता है। जैसे हमारा खरपतवार है वो किस नेचर का है, उसके बारे में जानना आवश्यक है। उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके बारे में जानना आवश्यक है। उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है आपका मेथड टिलेज। ठीक है, टिलेज का मतलब क्या है? टिलेज का मतलब होता है भू परिष्करण। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, मृदा को भौतिक रूप से हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपने स्वाद चेंज करते हैं। जिसमें क्या आता है, डीप टिलेज आता है आपका, डीप प्लोइंग। तो डीप प्लोइंग हम कब करते हैं? ये समर में करते हैं। कब करेंगे? समर में करेंगे। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि जब हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद क्या होता है, खेत हमारा खाली पड़ा रहता है। उस दौरान हम उसको मिट्टी पलट हल से उसकी जुताई कर देते हैं। ये जो अपर लेयर होती है सॉइल की, ये क्या होती है, ये वाली, ये इसको कहते हैं वीड सीड बैंक। क्या कहते हैं? वीड सीड बैंक। इसमें क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं। अगर हम इसको पलट देंगे तो जो नीचे खरपतवार थे वो ऊपर आ जाएंगे, चाहे वो वेजिटेटिव पार्ट्स हो, चाहे राइजोम्स हो, सकर्स हो, कंस हो, या जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनके लार्वा, प्यूपा, एग्स होते हैं, वो भी ऊपर आ जाते हैं। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर के चलते वो खत्म हो जाते हैं। तो ये एक इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है जहां पर हम डीप प्लोइंग करते हैं। ठीक है, तो जो भी पेरेनियल वीड्स होते हैं, मुख्यतः किसके लिए उपयोगी होता है? पेरेनियल वीड्स, जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे चलते हैं, इसमें ऑफ सीजन टिलेज भी होता है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स के अंतर्गत आता है। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है कि एंट्री ऑफ वीड्स को चेक करना, कि हमारा जो खेत है उसमें खरपतवार को प्रवेश ना दिया जाए। अगर प्रवेश हो गया है तब हमें उसको क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट को रोकना है। एस्टेब्लिश हो गया है तब उसके डिस्पर्सल को रोकना है। इन तीन चीजों का ध्यान दिया जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स में, कि एंट्री को रोकना है। दूसरा चीज क्या होता है, एंट्री हो गई कोई बात नहीं है, अब उसके एस्टेब्लिशमेंट को रोकना है। एस्टेब्लिशमेंट भी हो गया है तब हमें क्या करना है, तब हमें उसके डिस्पर्सल को रोकना है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसके डिस्पर्सल को रोकने की। ठीक है, अगला मेथड है इसमें ब्लाइंड होइंग। देखो ब्लाइंड होइंग अगर आप बात करें तो उसमें क्या मतलब होता है कि आंखों पर पट्टी बांध के होइंग करना। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ब्लाइंड होइंग का मतलब आंखों पर पट्टी बांध के होइंग करना नहीं है। एग्रीकल्चर में कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग लिख देते हैं कि आंखों पर पट्टी बांधकर होइंग करना ब्लाइंड होइंग कहलाता है। बात समझ गई नहीं? ऐसा नहीं होता। इसमें करना क्या होता है, बिफोर इमरजेंस ऑफ क्रॉप हमें क्या करना है, होइंग करनी है। ये किस केस में होता है? ये होता है शुगर केन में, मेज में, जहां जर्मिनेशन फसलों का जो है बहुत लेट होता है, उसमें खरपतवार बहुत पहले उगाते हैं। कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने फसल को बुआई कर लिया है और बारिश पड़ गई। क्या पड़ गई? बारिश पड़ गई। ठीक है, ये बारिश पड़ गई, अब क्या होगा, इसके ऊपर एक कठोर सतह बन जाएगी, मतलब पपड़ी सी जम जाती है। अब वो पपड़ी जो हमारा इमर्ज हो रहा है, चाहे क्रॉप हो, ये क्रॉप इमर्ज होगा इस तरीके से, ये मूलांकुर होता है और ये प्रांकुर। ये प्रांकुर इसको भेद नहीं पाता है, उसको तोड़ नहीं पाता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, होइंग करनी पड़ती है। इसी को बोलते हैं ब्लाइंड होइंग। बात समझे कि नहीं? इससे क्या होता है, जर्मिनेशन हमारा इंप्रूव होता है, साथ ही साथ क्या होता है, जो वीड्स होते हैं वो भी हमारे नियंत्रित हो जाते हैं। अगला है क्या आपका, हैंड वीडिंग। तो सीधी सी बात है क्या, हैंड वीडिंग। हैंड वीडिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। किस प्रकार के लिए? जो पेरिनियल वीड्स होते हैं उनके लिए, और दूसरा जो प्रॉब्लमेटिक वीड्स होते हैं उनके लिए हैंड वीडिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन इसमें भी बहुत चीजें हैं। पहला क्या होता है, लेबोरियस होता है, भाई लेबर ज्यादा लगेगी। दूसरा क्या, टाइम कंज्यूमिंग होता है, समय ज्यादा लगता है। बात समझे कि नहीं? और तीसरी चीज क्या होती है, जब हम कभी कोई फील्ड ट्रायल करते हैं, रिसर्च ट्रायल करते हैं, उसमें एक ट्रीटमेंट होता है वीड फ्री प्लॉट। तो उस वीड फ्री प्लॉट के लिए हमें क्या करना होता है, हैंड वीडिंग करना होता है। बात समझे कि नहीं? रेगुलर उसमें हम हैंड वीडिंग करते हैं, तब जाके उसको हम वीड फ्री रख पाते हैं। उसे किसी प्रकार के इंप्लीमेंट्स, इवन खुरपी तक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला आता है होइंग। देखो होइंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल वीडिंग करते हैं। इसमें जो स्मॉल वीड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं उनकी। स्मॉल होम एक होता क्या है, होइंग में एक छोटा सा यंत्र होता है, इसमें एक डंडा सा लगा रहता है। ठीक है, और उसके माध्यम से उसको जो सैलो बीट्स होते हैं, छोटे छोटे खरपतवार होते हैं, उनको हम खत्म कर देते हैं। बात समझे कि उसको क्या बोलते हैं, होइंग बोलते हैं। ये भी लेबोरियस होता है और मैनुअल बीडिंग करते हैं। इसमें जो किसान होता है वो क्या करता है, मैनुअल बीडिंग करता है। ठीक है, नॉट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग बीड्स। जो बड़े बड़े खरपतवार होते हैं
उनके लिए प्रभावी नहीं होता है। अगला है आपका डिगिंग। डिगिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज की खुदाई करना, ठीक है, किसकी खुदाई करना। और ये जो मेथड है उन खरपतवार के लिए होता है जो बहुवर्षीय होते हैं और वनस्पतिक विधि के द्वारा उनका प्रसरण होता है, जैसे राइजोम्स हैं, सकर्स हैं, कंस हैं, जो सॉइल के नीचे होते हैं, ठीक है। ये मिट्टी है और इसके ये नीचे पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कोई अगर हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं वो भी नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। उस दशा में हम क्या करेंगे? डिगिंग कर देते हैं, कंप्लीटली पुल आउट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। जो वनस्पतिक भाग होगा, चाहे वो जड़ हो, कंद हो, शकर्स हो, राइजोम, उसको कंप्लीटली हम वहां से रिमूव करते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है क्या? डिगिंग कहलाती है। ये भी जो वनस्पतिक विधि से प्रसरण हो या जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। इसके बाद आती है सिकलिंग। देखो, दराती से काटना। जो भी बड़ी बड़ी घास होती है, जैसे मान लिया खेत में मूंज हो गई, सकेरा मूंजा, आपके यहाँ कास हो गई, ये भी खरपतवार है, तो उसको काटने के लिए हम दराती का उपयोग करते हैं। जो टाल ग्रासेस होती हैं उनके लिए हम सिकलिंग मेथड यूज करते हैं। इसके बाद आ गया मूविंग। मूविंग का अर्थ क्या होता है? इवन जो भी ग्रासेस होती है, सरफेस के ऊपर से उसको कट किया जाता है और एज अ मल्च उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। जैसे हमारा गार्डन हो गया, लॉन हो गया, वहां पर मूवर के द्वारा हम क्या करते हैं? कट वीड्स अपर द सरफेस, ठीक है। जो ऊपर जो सरफेस एरिया है उससे हम उसको काट देते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं मूविंग। किसके द्वारा करते हैं? मूवर के द्वारा करते हैं। कहाँ करते हैं? ये लॉन और गार्डन में उपयोग की जाती है। आपके यहाँ कटाई होती है, आपने देखा होगा, लॉन कटाई होती है, वो मूवर के द्वारा होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कटिंग। क्या आता है? कटिंग। कटिंग में क्या होता है? जो भी ऐसे खरपतवार जो काष्ठी नेचर के होते हैं, जो खरपतवार बूडी होता है, सेमी बूडी होता है और आपका हर्बेसियस होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेम, तने के आधार पर 3 भागों में होता है। तो हर्बेसियस जो शाकी नेचर के होते हैं उनको हाथ से क्रश कर सकते हैं। सेमी बूडी जो अर्धकाष्ठी होते हैं, कुछ होते हैं काष्ठी झाड़ियां, जैसे आपने लेंटाना कैमरा देखा होगा, रोड साइड में खड़ा रहता है। झरबेरी देखी होगी आपने, जंगली बेर देखा होगा। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा काष्ठी होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कटिंग की आवश्यकता होती है। इनको हम हाथ से नहीं काट सकते, इसके लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम उसकी कटिंग करते हैं। तो इस प्रकार के जो ब्रुशेस और ट्रीज होते हैं, जैसे लेंटाना कैमरा, क्या होता है? लेंटाना कैमरा, इसका जो है हम क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, क्योंकि ये झाड़ी नुमा होता है। इसके बाद आता है आपका ड्रेजिंग एंड चैनिंग। ये जो मेथड है ये किसके लिए है? जलीय खरपतवार के लिए। किसके लिए भाई? जलीय खरपतवार के लिए। जो जलीय खरपतवार होते हैं, जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं, वो 2 तरीके होते हैं। एक सबमर्ज कंडीशन में होते हैं, जो मिट्टी में धसे रहते हैं, जिनकी जड़ जो होती है, राइजोम्स होते हैं, वो मिट्टी में रहते हैं, दलदल में रहते हैं। दूसरे क्या होते हैं? फ्लोटिंग नेचर के होते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। तो जिनकी जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, दलदल में होती हैं, उनको जड़ सहित बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? ड्रेजिंग कहलाती है। बात समझे कि नहीं? मतलब जितना भी बाइबल पार्ट्स है उसका, लाइव पार्ट्स है, राइजोम्स का, रूट्स का, सकर्स हो, उसको कंप्लीटली पुल आउट करना एंड रिमूव करना, ठीक है, वाटर बॉडी से, क्या कहलाता है? ड्रेजिंग कहलाता है। दूसरा क्या है? चैनिंग। चैनिंग वहां पर करते हैं जो फ्लोटिंग बीड्स होते हैं, जो तैरते रहते हैं, जैसे जलकुंभी आपका हुआ, लेट्यूस हुआ, ये क्या होते हैं? फ्लोटिंग बीड्स होते हैं, पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो इनको चैनिंग के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और उन्हें रिमूव किया जाता है। तो ये 2 विधियां हैं, ड्रेजिंग एंड चैनिंग, यूज इन एक्वेटिक वीड कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लेमिंग एंड बर्निंग। देखो, फ्लेमिंग में क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पर गैस, वो कौन सी होती है? प्रोपेन। कौन सी गैस होती है? प्रोपेन। 1 सेकेंड के लिए हम रखते हैं। कितने सेकेंड के लिए? 1 सेकेंड। वो भी किस प्रकार के? स्मॉल बीड्स के लिए। और कैसे होंगे? ब्रॉड लीफ बीड, चौड़ी पत्ती के खरपतवार, ठीक है। ये मेथड हम वहां पर यूज करते हैं फ्लेमिंग का, जहां हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किसी भी रसायन का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो फ्लेमिंग का यूज कहां करते हैं? हाई टेम्परेचर पर करते हैं। और गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, जिसे प्रोपेन कहते हैं। और 1 सेकेंड के लिए क्या करती है? जो वीड्स होता है उसकी सेल को डेड कर देता है, सेल को मार देता है, ठीक है। इसके बाद आता है बर्निंग। देखो, बर्निंग उस केस में करते हैं जहां पर वीड्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और उसकी हम कटिंग भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा अदर कोई केमिकल मेथड भी हम डाल सकते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं? जहां ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है बीड्स का, वहां पर हम सीधा उसको बर्न कर देते हैं। क्विक मेथड है, तत्काल प्रभाव में हमने क्या किया? अनकंट्रोल बर्निंग करते हैं, सीधा सीधा क्या बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं, और फिर उसके बाद हम उसकी कटिंग करके उसको साफ कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये कौन से मेथड हो गए? थर्मल मेथड हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है मल्चिंग। क्या है? मल्चिंग। मल्चिंग में क्या करते हैं? ये हमारा सॉइल सरफेस है,
इसके ऊपर हम कोई भी कवर, चाहे वो वेजिटेटिव कवर हो, प्लास्टिक पॉलीथीन हो, या हमारा फसल अवशेष हो, या कवर क्रॉप्स के रूप में हम उसको उगा लें। मल्च का मतलब क्या है? सीधा सीधा मल्च का मतलब है कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, रिड्यूस इवेपोरेशन लॉसेस एंड कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस द वीड ग्रोथ। भाई जो भी खरपतवार यहाँ उग रहा होगा, जो भी खरपतवार उग रहा है, यहाँ डायरेक्ट सनलाइट आएगी नहीं, ठीक है। साथ ही साथ क्या, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको लाइट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा? ये भोजन नहीं बना पाएगा। जब भोजन नहीं बना पाएगा, आफ्टर सम टाइम ये डेड हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये मल्चिंग क्या है? एनी मटेरियल दैट आर यूज्ड टू कवर सॉइल सरफेस एंड रिड्यूस इवेपोरेशन लॉसेस, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस वीड ग्रोथ। खरपतवार की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। तो ये कहलाती है मल्चिंग, ठीक है। इसके ऊपर हम कोई भी फसल अवशेष डाल देते हैं, पॉलीथीन मल्च डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? खरपतवार प्रबंधन होता है। इसके बाद आता है फ्लडिंग। फ्लडिंग माने क्या होता है? अनकंट्रोल्ड पानी को छोड़ देना। एनॉक्सिया हो जाती है, जैसे कोई जिसको बहुत ज्यादा पानी पसंद है, यानी वाटर लविंग है, तो वहां से पानी को रिमूव कर दो। जैसे जलकुंभी है, पानी पसंद करता है, वाटर में रहता है, उसको वहां से रिमूव कर दिया, तो क्या होगा? पानी नहीं है, सूख जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है? बहुत ड्राई कंडीशन में उसको पसंद होती है, ड्राई लिविंग होती है, यानी कि आपका सत्यानाशी। सत्यानाशी ड्राई लिविंग कंडीशन है, पानी भर दो। बात समझे कि नहीं? जो उसकी कंडीशन है, उस कंडीशन को वहां पर आने ही ना दो। जिसको पानी पसंद है, पानी निकाल दो। ड्राई लिविंग है तो पानी भर दो, लेकिन कंटिन्यूअसली उसको पानी भरे रहना है जब तक वो खत्म नहीं होता, ठीक है। तो ये फ्लडिंग हो गया। इसके बाद आता है कोनोवीडर। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। कोनोवीडर क्या होता है? कोनोवीडर का उपयोग बेसिकली राइस के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? धान की फसल के लिए बनाया गया। कौन सा मेथड होगा? वो होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो एसआरआई मेथड होता है, श्री मेथड होता है, उसके लिए कोनोवीडर का निर्माण किया गया। और इसमें होता क्या है? जब 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे या लाइन से लाइन की दूरी होती है, उसी कंडीशन में कोनोवीडर चलता है। तो ये पूछा जाता है कोनोवीडर मुख्यतः किस फसल के लिए बनाया गया? वो राइस के लिए बनाया। कौन सी विधि है? वो श्री मेथड है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसके बाद आता है वीडिंग कम अर्थिंग। तो खरपतवार के साथ साथ क्या करना है? मिट्टी चढ़ाना। या यूं कह सकते हैं मिट्टी चढ़ाते हैं तो खरपतवार भी हमारे खत्म हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? जो हमारा शुगर केन है या मेज है या पोटैटो हो गया, इसमें हम क्या करते हैं? मिट्टी चढ़ाते हैं। तो मिट्टी चढ़ाएंगे तो टिलेज करेंगे, उसके साथ साथ क्या होता है? मिट्टी तो चढ़ती चढ़ती है, साथ ही साथ उसमें खरपतवार भी खत्म हो जाते हैं। तो एक साथ दो दो चीजें हो जाती हैं। इसके बाद आता है रोटरी वीडर। रोटरी वीडर समझे आप? इस समय जो है केले में रोटावेटर लेके जाते हैं, छोटा वाला, और उससे हम उसको टिल कर देते हैं तो खरपतवार खत्म हो जाते हैं। रोटरी वीडर के साथ साथ आता है मल्टी रोटरी वीडर, जिसमें मतलब एक साथ आप कई लाइनों को भी टिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका फिजिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल मेथड है, जिसके द्वारा आप खरपतवार प्रबंधन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।